बीजेपी वाले कह रहे कमाल हो गया, 50% से घटाकर 18%। पिछले साल कितनी थी? तो हमारा किसान जिसकी छोटी जोत है, यानी कि कम उसके खेत का साइज है, लाखों किसान इससे बड़े गंभीर रूप से प्रभावित है। इतना बड़ा नुकसान बिहार के मखाना प्रोड्यूसर को हुआ है, फार्मर को हुआ है। आवाज जनता की। महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, हरियाणा में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, बहुत से प्रदेशों के अंदर कपास की हमारी खेती, नरमा कहते हैं हरियाणा के अंदर, कपास की खेती का भी भट्टा बैठ गया। और जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी भट्टा बैठ गया। और अब उस पे और जले पे नमक छिड़कते हुए पीयूष गोयल मंत्री जी ने कहा, पार्लियामेंट के अंदर में मौजूद था उस टाइम, लोकसभा में, उन्होंने कहा कि हमने बात करी है कि बांग्लादेश वाली डील हमारे साथ भी हो जाए, वो कंडीशन, यानी कि अमेरिका से ही कपास मंगाओ और कपड़े बनाओ, अमेरिका भेजो तो 0%, यानी कि हमारे देश के कपास के किसान की जरूरत ही नहीं है पीयूष गोयल जी को। तो किसान पे कितनी, किसान के बारे में क्या सोचे। इसके अगला बड़ा झटका, भारत के फल मेवा उत्पादक यानी कि सेब, नाशपाती, अमरूद, संतरा, स्ट्रॉबेरी, केला आदि तथा मेवा उत्पादकों में बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली, इन उत्पादकों को अमेरिका से आयात को शुल्क मुक्त किया गया है, यानी कि 0% अमेरिका से आएंगे। अमेरिका में इनकी इतनी ज़्यादा सरप्लस है अमेरिका के उसमें कि ये सारा आएगा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों किसान इससे बड़े गंभीर रूप से प्रभावित हैं। अगला पॉइंट, ये यहीं तक नहीं है, मखाना। अब मखाने का पॉइंट, आपको याद होगा 2025 से पहले मखाना पे अमेरिका में जो मखाना इंपोर्ट होता है वो ज्यादातर हिंदुस्तान करता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है मखाना के एक्सपोर्ट की। मात्र 3.5% अमेरिका के पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो 3.5% से बढ़ाकर 50% होगी, अब 18 होगी जो सारी हुई, यानी कि पिछले साल 3.5% जहां पे हो रही थी वो अब इस साल 18% पे। और बीजेपी वाले कह रहे कमाल हो गया, 50% से घटाकर 18%। पिछले साल कितनी थी? 3.5%। 50% भी इन्हीं के राज में इन्होंने कराई, और अब 18%, यानी कि कितना बड़ा नुकसान बिहार के मखाना प्रोड्यूसर को हुआ है, फार्मर को हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात, आखिरी पॉइंट जो लिखा हुआ है उसमें कृषि में, वो लिखा हुआ है एडिशनल प्रोडक्ट। हमने ये मांग करी, स्टैंडिंग कमेटी में भी मैं था, हमने मांग करी एडिशनल प्रोडक्ट को डिफाइन करो। मतलब आप या तो लिखो ही मत, सारे प्रोडक्ट्स को आप कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कौन से कृषि के उत्पादक है, तो कहा कि एडिशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बाद में सहमति बना के हम बताते रहेंगे टाइम पे, यानी कि टाइम पे पता चले कोई और आ गया, गेहूं आ गया, धान आ गया, कुछ और आ गया, टाइम एडिशनल प्रोडक्ट, दरवाजे खोल दिए, बाद में सहमति बनाएंगे और बताएंगे। तो बाद में किसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति अपने हवाई जहाज से कहते हैं कि आज मेरा मन कर रहा है कि अब तो हम गेहूं भी भेजेंगे, तो हमारे देश का क्या स्टैंड होगा, ये सरकार ने नहीं बताया। बड़े दुख की बात है। इसके साथ साथ एक और बात कही गई है कृषि क्षेत्र में, मैं कृषि का ही थोड़ा सा अच्छे से कवर कर रहा हूँ, बाकी 2 पॉइंट और ब्रीफली कवर करेंगे, फिर आपके प्रश्न लेंगे। कृषि में दूसरी चीज ये कही गई है कि जीएम क्रॉप्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रूप में अब हिंदुस्तान में अमेरिका से आएगा 0%। तो हमारी जो एक सिद्धांत रहा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम हिंदुस्तान की मार्केट में खास तौर पे खाद्यान्न और जो खाने की वस्तु हैं उनमें हम अवॉइड करें, अब वो कुछ नहीं बचा, अब आएंगे अलावा। दूसरी बात, अमेरिका अपने किसान को सालाना $16 बिलियन
डॉलर की सब्सिडी देता है। वहाँ पे प्रत्येक फार्म हजारों एकड़ का होता है। वहाँ की मात्र 0.1% आबादी की कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई है, किसान नहीं है वहाँ, बहुत कम किसान है। मैं भी 6 साल अमेरिका रहा हूँ। वहाँ 0.1% आबादी कृषि करती है, हजारों एकड़ के फार्म होते हैं और उनको $16 बिलियन की सब्सिडी मिलती है। वहाँ का मक्का उगाने वाला किसान जब इस स्केल पे उगाकर और 0% इंपोर्ट ड्यूटी में आ जाएगा तो हमारे तो 6,000 रुपये मिलते हैं सब्सिडी। आप खुद बताओ। तो हमारा किसान जिसकी छोटी जोत है, यानी कि कम उसके खेत का साइज है, मगर ये सोची नहीं क्या वो किसान दिखा नहीं, उस किसान की शक्ल दिखी नहीं, उस किसान का चेहरा क्या हमारे देश की सरकार के प्रधानमंत्री